को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क दरभंगा के GM रोड में भूमाफियों द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी की घटना में संजय झा, पिंकी झा और गर्भ में पल रहे 7 महीने के बच्चे की मौत के साथ साथ परिवार में और भी लोग घायल हो गए थे। इस मामले के बाद पीड़ित परिवार के कुछ सदस्य जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर बुधवार को दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से मुलाकात की। वह इस घटना की पीड़िता निक्की झा की माता रीता झा, जीजा सुशील सिंह, समाज सेवी बालिंदु झा शामिल थे। इन लोगों ने जिलाधिकारी राजीव रोशन से मुलाकात किया और एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन भी दिया। साथ ही इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से एक बड़ा खुलासा भी किया गया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि ADM के द्वारा गलत रिपोर्ट की वजह से इस तरह की बड़ी घटना घटी, जिससे 3 लोगों की चले जाने के बाद भी जिस जगह पर पीड़ित परिवार रह रहे थे उस जगह पर शिव कुमार झा का कब्जा बताया गया। कागजात में गलत रिपोर्ट की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। वहाँ GM रोड में जो जला के मेरी दीदी भैया लोग को मार दिया गया, उसी घटना को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। उस घटना में आपको भी जी, क्या कहेंगे? आपके साथ भी ये घटना हुई है, जल गया? हमको भी मेरा भी पाँव जला हुआ है और उसी को लेके सर गए थे घर पे, तो फिर बोले थे कि जो भी आपका वो मिलने आए हमसे यहाँ पे लिखित जो देना चाहे आप, जो मांग है वो आप लिखित में दें और आके खुद से मिले हमसे। तो आज आप लोग जिलाधिकारी दरभंगा से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि इसका जल्द से जल्द जांच होगा और हमको विश्वास है कि DM सर अच्छे से इसका जो इलाज की मांग आपने किया था जिलाधिकारी से, क्या वो सुविधा मिल पा रहा है? या सुविधा मिल पा रहा है, वो तो करवाए हैं। कुछ कमी भी ऐसा हो रहा है जो आवश्यकता है? हाँ, उसके लिए हम लोग बोल दिए हैं जो कमी हो रहा था और बोले हैं सर ठीक है हम बात करते हैं। अभी जो जिलाधिकारी से मिलने के लिए आपके परिवार के और भी सदस्य कौन कौन लोग हैं यहाँ पे आएंगे? यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरी जीजा जी है और हम हैं और भैया है। क्या क्या नाम है आपकी मम्मी और? मेरी मम्मी का नाम रीता झा, मेरा नाम निक्की झा और मेरे जीजा जी का नाम सुशील सिंह ठाकुर और भैया का नाम बालिंदु झा। क्या नाम बताया आपने? भैया का आप अपना नाम? निक्की झा। जी निक्की जी, आपके परिवार के साथ जो घटना हुई, अभी आप लोग DM साहब से मिली हैं और आपने बताया कि घटना का मूल जड़ एक अधिकारी की रिपोर्ट के विषय में आपने चर्चा किया। हम चाहेंगे क्या वो रिपोर्ट है और क्या गड़बड़ी हुई जिसके कारण घटना हुई? DM सर ने दाखिल खारिज जो डाला वो शिव कुमार झा के मतलब बोले क्या कि उनका दखल कब्जा है, इसलिए उन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। कब का है वो रिपोर्ट? ये रिपोर्ट 23/9/2020 का है। तो और जबकि उनका कब्जा नहीं था, आप लोग रह रहे थे? हम लोग रह रहे थे। तब वो लोग नहीं रहे, तो पूरी घटना का जरा आप इसको मानती हैं? जी, इससे मनोबल उनका बढ़ा और वो ऐसा कदम उठा। आपने एक जिक्र किया था कि जमीन पर दखल कब्जा बताने किसी अधिकारी के बारे में आपने बताया था जी कि गलत रिपोर्ट के कारण घटना हुई। जी, हम चाहेंगे कि आप जरूर उस बारे में बताएं, विषय क्या वो विषय था? ADM साहब के तरफ से जो एक कागज आज सिविल कोर्ट में इसका डेट भी था और यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ जो इन्होंने स्टे लगाया है, तो उसके आधार पर ADM साहब ने यहाँ कागज भी दिखा दें लिख के अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि वहाँ पर कब्जा जो है वो अपराधी शिव कुमार झा का है, जबकि अभी तक शिव कुमार झा उस कैंपस में शायरी कभी गए हैं
तो जो अभी तक उस कैंपस में गए भी नहीं, 23/9/2020 की रिपोर्टिंग है। तो जो अब आज तक उस कैंपस में नहीं गया, उसका कब्जा कैसे बतला दिया गया अधिकारी के द्वारा, तो वह निकी झा ने इसके लिए सवाल किया है। और कहीं न कहीं इतने बड़े कांड का यह मुख्य जड़ है, यह गलत रिपोर्टिंग हुआ, जिसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ा और जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है, जिसमें 2 लोग मारे गए, एक गर्भस्थ शिशु मारी गई, एक माँ का संपत्ति के लिए संतान चला गया, जीवन चला गया और पूरा परिवार बिखर सा गया है। क्या नाम आपका? पीड़िता के घर गए हुए थे, उन्होंने कहा था जो आप सभी लोग जो चाहते हैं, जो आप लोगों का मांग है, उस सभी को आप लोग लिखित रूप से दे दें। क्योंकि वो घायल थी, चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत था, थोड़ी सी ठीक हुई तो जाके जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। जिलाधिकारी महोदय खुद उठकर आए और हम लोगों से, निकी झा जी से प्रतिवेदन लिया है और जो बिंदुवार इन्होंने मांग की है जल्द से जल्द मुआवजे की। एक घर में कमाने वाला व्यक्ति था, वो जलकर मर गया, तो एक सरकारी नौकरी की और स्पीडी ट्रायल की भी मौखिक रूप से उन्होंने कहा है। जो सर ने कहा है कि इसके लिए हमने आदेशित कर दिया है कि स्पीडी ट्रायल हो। तो मुख्य रूप से परिवार की सुरक्षा, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपियों के जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई और परिवार को जो नुकसान हुआ है, जो मकान टूटा है, जो घायल का इलाज चल रहा है, उसके लिए मुआवजा के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और पीड़ित परिवार को और हम सबों को पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निश्चित रूप से सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी होगी। विधि संबंध बुधवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में 23 फरवरी 1946 में स्थापित दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH का 77वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। DMCH के स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से हुआ, जिसे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया। वहीं DMCH के ऑडिटोरियम में संयुक्त रूप से आए हुए अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। DMCH के स्थापना दिवस के अवसर पर देश के कई राज्यों के डॉक्टरों के साथ साथ विदेशों से भी आए हुए कई प्रसिद्ध डॉक्टर, चिकित्सकों ने इसमें भाग लिया। वहीं इस स्थापना दिवस के अवसर पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व 38 छात्रों का मिलन समारोह का भी आयोजन हुआ। आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मेडिकल कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को सभी लोग ऑडिटोरियम के पर्दे पर देख रहे थे। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के भाषण को गौर से आए हुए अतिथियों ने सुना। वर्चुअली जुड़े हुए हमसे आज की गेस्ट ऑफ ऑनर इस नजीरा जी, जो यूनिसेफ की CFO है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर KNP सिन्हा जी, प्रिंसिपल DMCH डॉक्टर KN मिश्रा जी, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर HS मिश्रा जी, इस आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर अशोक कुमार जी, डॉक्टर SK यादव जी, डॉक्टर मधुकर भट्ट जी, डॉक्टर भरत प्रसाद जी, प्रोफेसर SP सिंह जी, जो पूर्व BC हैं LNMU और AKU के। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय से मोहब्बत है कहीं न कहीं। मेरा मानना है कि मोहब्बत है, प्यार है। और मोहब्बत न होती तो क्या होता? ये मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता? मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता? कीचड़ में खिले फूल को कमल कौन कहता? ये तो कुदरत का करिश्मा है, नहीं तो एक लाश के घर को ताजमहल कौन कहता? तो ये मोहब्बत का जो सिलसिला है, जो शुरू होता है हम लोगों के फर्स्ट ईयर में साथ साथ और जिंदगी भर हम लोगों के साथ रहती है, यही भावना। और इसी भावना से हम बुलाते हैं और आप आते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1925 में जो एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद जो लाइसेंसिएट एक स्कूल था, टेम्पल स्कूल था,
1946 में MBBS कोर्स शुरू हुआ था। 2 साल यहाँ से लोग भेजे गए क्योंकि यहाँ उतनी सुविधा नहीं थी, पटना मेडिकल कॉलेज, और 1948 से लगातार यह MBBS यहाँ से निकलते रहे, पास करते रहे। और डॉक्टर HN यादव जिनका यहाँ पर फोटो लगा हुआ है सामने में, उनके नाम से ऑडिटोरियम है, वो फर्स्ट बैच के यहाँ थे। और मेडिकल कॉलेज का यहाँ की स्थापना 1946 में हुई है और ये 76 और 77वां वर्ष है इस मेडिकल कॉलेज का। वैसे कहें तो आप ये पहले मेडिकल स्कूल था 1925 का, तो स्थापना दिवस की अगर श्रेणी रखें तो करीब 97-98 ये स्थापना दिवस है, लेकिन एज ए मेडिकल कॉलेज ये 77वां स्थापना दिवस है। किनके द्वारा उद्घाटन किया? उद्घाटनकर्ता हमारे हैं डॉक्टर KNP सिन्हा। हाँ, वर्चुअली स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया और यहाँ के प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर KNP सिन्हा। विदेश के बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक जो विभिन्न जगहों पे हैं आए हुए हैं। नाम लें तो एक मधुकर भट्ट सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये KK सिन्हा हैं, बहुत सारे लोग बहुत जगहों से यहाँ आए हुए हैं और सब यहाँ आके बहुत ही आनंद का अनुभूति होती है सबको, क्योंकि उनका मदर इंस्टीट्यूशन है और माँ के पास जाने के बाद हर को आनंद लगता है। सर, अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार हूँ, CFD। हमारा कॉलेज फाउंडेशन डे, DMCS कॉलेज फाउंडेशन डे है आज, है ना। हम धूमधाम से इसकी तैयारी कर रहे हैं। विदेश से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। हाँ, हमारे सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, ऑल एडवर्टाइज टीचर हैं, ऑडियंस फुल, और विभिन्न तरह के हम लोग बोर्ड, मिडिल लेवल, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को देंगे। ठीक है, हम लोग कर चुके हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश गिरी है, मैं चेस्ट एंड TB डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हूँ। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। रेलवे बिहार में जल्द ही डबल डेकर ट्रेन चलाएगी। पूर्व मध्य रेल और ईस्टर्न रेलवे ने रेलवे बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजा है। रेल बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद पहली खेप में एक नई रैक बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलेगी। रेल मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार डबल डेकर ट्रेन के निचले तल्ले पर माल ढुलाई और ऊपरी तल्ले पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं दिल्ली से हावड़ा के बीच डबल डेकर ट्रेन चलाने की कवायद शुरू की गई है। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना बरौनी कटिहार के रास्ते और पटना क्योल के रास्ते डबल डेकर ट्रेन चलाने का रूट निर्धारित किया है। वहीं पूर्व रेलवे कोलकाता ने कम ऊंचाई वाली डबल डेकर ट्रेन की मांग की है, जिससे माल ढुलाई और यात्री की सुविधा हो। वहीं पूर्व मध्य रेलवे के PRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि डबल डेकर ट्रेन का परिचालन दिल्ली से हावड़ा तक करने के लिए विचार किया जा रहा है। अभी डबल डेकर का प्रस्ताव रेलवे के वरीय अधिकारियों को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद ECR और ER रेल खंडों को डबल डेकर ट्रेन के परिचालन लायक बनाना होगा। उससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। इस ट्रेन का किराया शताब्दी ट्रेन से कम होगा। वहीं यह डबल डेकर ट्रेन को पटना से दिल्ली पहुंचाने में 8 घंटे लगेंगे।
फिलहाल तेजस ट्रेन को लखनऊ से दिल्ली पहुंचाने में 5.5 घंटे समय लगता है। ट्रेन में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। इसमें यात्रियों की एंट्री के लिए ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स और बैटरी होगी। आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम की वजह से यात्री सुरक्षा सामान्य ट्रेनों से कहीं बेहतर होगा। वहीं ट्रेन की एक बोगी के नीचे में 48 सीट होंगे। ऊपरी वाली बोगी में 50 सीट होगी। इन सीटों को आगे पीछे किया जा सकता है। इस ट्रेन में एसी स्क्रीन देखने को मिली है। इसके माध्यम से अगले स्टेशन और दूरी के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस ट्रेन का नाम सेमी हाई स्पीड डबल डेकर नाम रखा गया है। धनबाद से हावड़ा के लिए डबल डेकर ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा था। दरभंगा में हाल के कुछ महीने में दरभंगा में अपराध बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। एक और जीएम रोड में भूमाफिया ने अग्निकांड को अंजाम दिया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। वहीं फिर सोमवार की देर रात्रि मिशरटोला निवासी व वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज के घर के मुख्य गेट पर अपराधियों द्वारा पेट्रोल से आग लगाकर घटना को अंजाम दिया गया। इस रात फिर एक बार बड़ी घटना होते होते रह गई। अगर घर के लोग सो रहे होते तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। परिवार के सदस्य सोने की तैयारी में ही थे कि इसी बीच अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। नीरज ने बताया कि इसी गेट से सटे 2 से 3 की संख्या में मोटरसाइकिल एवं कई गैस सिलेंडर भी रखे होते हैं। अगर ये लोग सो रहे होते तो बड़ी घटना घट सकती थी। वहीं उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी वर्ष 2019 में अपराधियों द्वारा उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए प्रशासन की ओर से उन्हें सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया था। चलिए, रात में क्या हुआ, 12:15 बजे मैंने पहुंचे थे घर, है ना, मतलब 12:15 बजे के ना आसपास है ना, हम ऊपर गए अपने रूम में सोने के लिए। और है ना अगल बगल में है ना ये जो बैंड बाजा वगैरह डीजे वगैरह भाई बज रहा था, तो भाई सो रहे थे ना। उसी बीच में है ना लगभग है ना 12:20 के आसपास है ना माता जी का ये है ना आवाज़ सुने, वही ये लग गया ना, आग लग गया। नीचे आकर के भाई देखे तो पूरा धधक रहा था। वहाँ जो है ना भाई 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी और बगल में है ना 3-4 सिलेंडर है ना भाई पड़ा हुआ है ना। हो सकता है संजोग था कि है ना वो सब भाई बच गया। बाहर झाँकते है ना भाई देखे तो एक जो है ये था पेट्रोल वाला, हाँ ये था डब्बा है ना, उसमें थोड़ा सा भाई पेट्रोल बचा हुआ था, वही धधक रहा था। फिर हमने भाई उनको सूचना दिया है ना पुलिस पदाधिकारी को, कोतवाली को, वो लोग आए और फिर अपना भाई जांच कर रहे हैं। भाई कौन किया नहीं किया स्पष्ट नहीं हो पा रहा, देखा नहीं है ना। आज से 7-8 महीना पहले भी है ना ऊपर वाले है ना इसमें लग गया था ना आग, है ना, क्योंकि खुला हुआ है ना भाई, बालकोनी है, खुला हुआ है। कौन कर रहा है तो भाई नहीं पता चल रहा है ना। असामाजिक तथ्य कोई होगा या चक्का टाइप है ना, नर्सरी टाइप है ना, ये था। तो भाई पूरे परिवार को लगता है कि भाई ये जो पेट्रोल मतलब डाल कर जलाने का प्रयास किया हो। सर जिस प्रकार एक्चुअली है क्या कि नर्सरी और कुछ जो ये हैं बाइकर्स गैंग, नशेड़ियों का जो मतलब गिरोह चलाता है हरामी, वो है ना इसके पीछे ना होगा। और कुछ ऐसा नहीं बड़ा अपराध यहाँ नहीं है। नशेड़ियों का जो है ना हुजूम है, नशेड़ियों का हुजूम। आपने छोटा अपराध ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है।
यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और LKG में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।